आज की स्टोरी कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं। ये कहानी है हैदराबाद के चंदू की। चंदू बचपन से ही कुछ ज्यादा ही हेल्दी बच्चा था। हेल्दी का मतलब आप समझ ही गए होंगे। चंदू अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लंबा और मोटा होने की वजह से दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था। चंदू जितना शांत रहता था उतने ही गुस्से वाला था। अगर कोई उसे गलती से भी कुछ कह दे तो समझो आज उसकी शामत आई है। एक दिन चंदू की फैमिली हैदराबाद में ही एक डेवलपिंग एरिया में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर गिनती के सिर्फ 4 घर थे और हर जगह जंगल ही जंगल थे। आसपास में जितने भी घर थे उनमें सब 15-16 के लड़के थे। उन सब में चंदू अकेला 7 साल का था। उन लड़कों को खेलकूद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा भूत प्रेतों की बातें करते थे। चंदू उनकी कहानियों को टेल स्टोरीज की तरह सुनकर भूल जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन लड़कों में से एक लड़के ने वहाँ की एक सच्ची कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद सब बदल गया। चंदू, ध्यान से सुन, क्योंकि ये कहानी उसी रास्ते की है जिस रास्ते तू यहाँ पर आता है। ये बात है उस समय की जब यहाँ पर सिर्फ 2 ही घर हुआ करते थे। उस घर में एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता था। वो सारा दिन घर में बैठकर पीता रहता और रात में बाहर खटिया डालकर सो जाता था। एक दिन रात में सोते सोते उसी खटिया पर उसका मौत हो गई थी। वो आदमी बहुत खड़ूस और गुस्से वाला था, इसीलिए उसके पास कोई नहीं जाता था। उसका शरीर उसी खटिया पर गल कर कंकल बन गया था। अब अक्सर उस रास्ते पर उसकी परछाई नजर आती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम इतना सब कैसे जानते हो? वो दूसरा घर हमारा ही था। बहुत अंधेरा हो गया है बेटा, सब अपने अपने घर जाओ अब। बाकी बच्चों के घर पास में ही थे। एक चंदू का घर ही काफी दूर था और उस बूढ़े आदमी के घर के सामने से जाना था। बाकी सबकी तरह चंदू भी अपने आप को उस डर से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद में ही बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी चल रहा था। चंदू उस घर को पार करके आगे निकलने के बाद एक नजर पीछे मुड़कर देखता है। उसे उस आदमी की परछाई नजर आता है, जिसका किस्सा वो कुछ देर पहले सुनकर आया था। उसके देखने के बाद चंदू के कदम उसके घर जाकर ही रुकते हैं। घर पहुंचकर चंदू खाना खाकर अपने कमरे में जाता है। हर रोज सारे लाइट्स ऑफ करके डोर को अंदर से लॉक करके अकेला सोने वाले चंदू की आज फटी पड़ी थी। चंदू डोर को बंद करने की बजाय हल्के से क्लोज करता है और बड़ी लाइट बंद करके छोटी वाली लाइट ऑन कर लेता है। बहादुर चंदू को आज बेड का दीवार वाला हिस्सा सेफ लग रहा था और ब्लैंकेट को अपनी शील्ड समझ रहा था। खुला दरवाजा और लाइट देखकर चंदू की माँ परेशान होकर उसके कमरे में आती है। चंदू,
हाँ माँ। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं बस लाइट्स बंद करना भूल गया था। मैं बंद कर रही हूँ, तुम सो जाओ। ये कहकर चंदू की माँ लाइट ऑफ करके डोर को अच्छे से बंद करके चली जाती है। अच्छा खासा अपने डर पर काबू पाकर सो रहे चंदू को उसकी माँ फिर से जगाकर चली जाती है। चंदू अब सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे जोर की लगी थी। चंदू जैसे तैसे करके अपनी शील्ड हटाकर बाथरूम तक पहुंचता है। उसे तब तक डर नहीं लगता जब तक कि उसका काम खत्म ना हो। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, वो ऐसा डरने लगता है जैसे कि उस भूत को इस पल का इंतजार था। चंदू हड़बड़ाहट में गिरते पड़ते उस बाथरूम के बाहर निकलता है और भागकर जाकर बेड की उसी कोने में सो जाता है। 17 साल बाद मैं ही वो चंदू हूँ। 4-5 बच्चों को अपने सामने बिठाकर चंदू खुद की ही कहानी उन बच्चों को सुना रहा है।